ओके सो हम क्या बात कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि लाइक वाटर है, अगर उसमें पोल्यूटेंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो डैट मीन्स वो पानी हमारी ज़िंदगी के लिए एक नुकसान है। और इसी तरह सॉइल का रेफरेंस किसके साथ बनता है? प्लांट्स के साथ, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की जान खतरे में जाएगी तो अल्टीमेटली वो जो एक डिकम्पोजिशन का फिनोमिना है वो इससे क्या होगा? डिस्टर्ब, प्लांट्स की ग्रोथ इफ़ेक्ट होगी। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये पोल्यूटेंट्स हैं और ये पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, नुकसानदेह सब्सटेंसेस हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। अब इसी तरह नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यूएसए जो है उसके अकॉर्डिंग पोल्यूशन को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि ये अनडिज़ायरेबल चेंज हैं फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? वाटर के, एयर के और सॉइल के, दैट में हार्मफुली इफ़ेक्ट। और ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकते हैं ह्यूमन को, एनिमल को और प्लांट लाइफ को, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, लिविंग कंडीशन एंड कल्चरल एसेट्स, जो हमारे असासे हैं, सकाफ़ती असासे, और जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेसेस हैं, जो हमारी लिविंग कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, आपके पोल्यूशन की वजह से क्या हो सकती हैं? ख़राब हो सकती हैं। इसी तरह इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक अनफेवरेबल अल्ट्रेशन है। फेवरेबल मीन मौजू नहीं है हमारे लिए, अल्ट्रेशन मीन तब्दीली है। और ये तब्दीली जो है या अनफेवरेबल अल्ट्रेशन जो है ये हमारे सस्टेन करने में कैरिंग कैपेसिटी जो है नेचुरल इन्वायरमेंट की, उसको मुकम्मल या बहुत हद तक जो है वो इफ़ेक्ट करती है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वही पोल्यूशन का कॉज जो है वो हो रही हैं। देन आर द पोल्यूटेंट्स, पी फॉर पोल्यूशन, पी फॉर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या हैं? ये कोई एनर्जी है, ये कोई मैटर है, ये कोई एक्शन है दैट कॉज इम्बैलेंस और डिसइक्विलिब्रियम इन रिक्वायर्ड कंपोजिशन ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट। देखें, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को हर चीज़ एक ख़ास कंपोजिशन में रिक्वायर्ड है। जब वो चीज़ उस ख़ास कंपोजिशन से एक्सीड करेगी या कम हो जाएगी तो डिसइक्विलिब्रियम कॉज हो जाएगा, इम्बैलेंस कॉज हो जाएगा। और वो किस जगह पर हो सकता है? वो वाटर में हो सकता है, वो एयर में हो सकता है, वो सॉइल के अंदर हो सकता है। और ये जो पोल्यूटेंट है ये क्रिएट करता है क्या? डैमेज, नुकसान बाय इंटरफेयरिंग। और ये इंटरफेयर करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके साथ? बायोजियोकेमिकल प्रोसेसेस के साथ और किसी भी ऑर्गेनिज़म के। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं उससे आप वेल नोन हैं, आप ने पढ़ा होगा कि ये पोल्यूटेंट्स जो हैं यानी वाटर साइकिल जो रन कर रहा है, नाइट्रोजन साइकिल जो रन कर रहा है ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, उनको क्या करते हैं? ये पोल्यूटेंट्स डिस्टर्ब कर देते हैं। सो द टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं। दे आर द नेचुरल पोल्यूटेंट्स और मैन मेड पोल्यूटेंट्स। नेचुरल पोल्यूटेंट्स नेचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं, नेचुरल फोर्सेस की वजह से कॉज हो रहे हैं। इसमें वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह होती हैं, फॉरेस्ट फायर्स वगैरह होते हैं। मैन मेड पोल्यूटेंट्स जो हैं ये इंसानों की वजह से कॉज हो रही हैं। इसमें एक्सेस अमाउंट्स हैं गैसेस की या किसी भी मैटर की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से निकल रहा है। इंक्रीज़ हम जो कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स का, यानी ये जो गाड़ियों में हम ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये ऐड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कॉज करता है हमारी वेजिटेशंस के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। देन क्लासिफिकेशन अगर हम देखें पोल्यूशन की तो जो मेजर टाइप्स हमारे पास आती हैं पोल्यूशन की, उसमें एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, सॉइल और लैंड पोल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। देन इम्पैक्ट देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इम्पैक्ट क्या है, असर है किसका? पोल्यूशन का हमारे हैबिट्स के ऊपर, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर किस तरह से पोल्यूशन इफ़ेक्ट कर रही है। ये बहुत ब्रॉड टर्म जो है वो एक लाइन है, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन हैबिट्स। ठीक है, इसमें आप काफ़ी सारा नॉलेज अपना लिख सकते हो, खुद से भी आप काफ़ी सारी बातें ऐड कर सकते हैं। जब आप हैबिट की बात कर रहे हो ना तो आप इसमें आने वाले डिज़ास्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं, आप वोल्केनिक इरप्शंस जो हो रही हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं, या सिंपली आप एक ऑर्गेनिज़म की ज़िंदगी किस तरह से मुतासिर हो रही है आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। सो जो फंक्शनिंग है ना बायोडाइवर्सिटी की इकोसिस्टम के अंदर, उसकी ज़रूरत है कि हम इम्प्रूव करें।
इकोसिस्टम की बका, किसी भी इकोसिस्टम की जो इम्प्रूवमेंट है वो उसकी बायोडाइवर्सिटी से है। किसी भी इकोसिस्टम यानी घर में जो घर की रौनक होती है ना वो घर में रहने वालों से होती है, और इसी तरह जो हमारा इकोसिस्टम है उसकी रौनक बायोडाइवर्सिटी उसमें रहने वाले वैरायटी से है ऑर्गेनिजम्स की जो उसके अंदर पाए जा रहे हैं। अब इंक्रीजिंग डिमांड जो है फूड की, फाइबर, कपड़े की, फ्यूल की, ये लीड यानी हमें लेके जा रही है इंक्रीजिंग लॉसेस की तरफ। किसके? बायोडाइवर्सिटी के। जब आप कंपटीशन में आ जाती है ना कोई चीज़, देखें हर इंसान यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहा है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, खुराक के लिए, अपना लाइफस्टाइल जो है वो एक अच्छा बनाने के लिए। तो जब आप इन्वायरमेंट में निकलते हैं ना तो आपको पता चलता है कि हर इंसान की यही कोशिश है। सो उस जगह पर जो है वो कंपटीशन डेवलप हो जाता है। सो बायोडाइवर्सिटी का सर्वाइवल इंक्रीजिंग डिमांड्स के साथ साथ लॉस में जा रहा है, ख़तरे में जा रहा है। अब वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ एनिमल्स, हमारे पास जो है वो वेरिएबिलिटी, वैरायटी नज़र आती है। डिफरेंट काइंड के एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं, बायोडाइवर्सिटी का जो हिस्सा हैं। ग्लोबली अगर देखा जाए तो जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं जिसमें फॉरेस्ट्स आते हैं, जंगलात, वेटलैंड्स आती हैं, यानी कि जो समंदर वगैरह हैं, दरिया वगैरह हैं, कोरल रीफ्स जो हैं आर इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़तरे की तरफ जा रही हैं, नापैद होने के करीब जा रही हैं। हैबिटेट लॉस हो रहा है जिसमें हमें डिग्रेडेशन और फ्रेगमेंटेशन देखना पड़ रही है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसी तरह हमारी एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट हो रही है, एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली किस चीज़ का लॉस है? ये हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। और किस वजह से कॉज हो रही है? ये अल्टीमेटली पोल्यूशन की वजह से जो हैं वो कॉज हो रही हैं। देखिए फूड की डिमांड है, तो फूड की डिमांड के लिए क्या किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करने के लिए आप फॉरेस्ट काटेंगे। जब आप फॉरेस्ट काटेंगे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाएगी? कम। ठीक है। फ्यूल की डिमांड ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी डैट मीन उतना ही ज़्यादा वो जो स्मोक होगा वो इन्वायरमेंट में जाएगा, वो एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज करेगा, और अल्टीमेटली हमारी बायोडाइवर्सिटी उस वजह से क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। अब हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ये इसमें कैपेसिटी होती है कि रिप्लेनिश कर सके लॉसेस को या रिडक्शंस को, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जो आ रहे हैं। लेकिन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन और जो एवोल्यूशन है इंसान की मॉडर्न होमोसेपियन के अंदर, इसने क्या कॉज किया है? रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनप्री सॉरी ओके जो राइज़ आ रहा है ह्यूमन हैबिचुएशन के अंदर, ये अल्टीमेटली सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा मिकदार में जो बढ़ रही हैं, ये सारी चीज़ें ये ह्यूमन हैबिचुएशन को नुकसान पहुंचा रही हैं। इंसान जो है उसकी जो एक नेचुरल कैपेसिटी है अपने आप को कोप करने की या इन्वायरमेंट के साथ कोप करने की, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो गई है। डिफॉरेस्टेशन हम फेस कर रहे हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है, फ्लोरा का, फाना का डिप्लीशन हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज की। अब पोल्यूशन जो है ये एक मेजर कंसर्न है सारी कंट्रीज़ का एंड नॉन थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। ये न्यूमरस फॉर्म्स में डैमेज कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। न्यूट्रिएंट लोडिंग, स्पेशली हम जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लोड करते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और ये भी मेजर और इंक्रीजिंग कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। पोल्यूशन जो है इनवेसिव एलियन स्पीशीज़ यानी कि IAS की वजह से इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन डायरेक्ट ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल लेवल। एलियन स्पीशीज़ क्या हैं? इनवेसिव मीन उनका आ जाना, बाहर से इन्वेडर्स आना शुरू हो गई हैं, ऐसी स्पीशीज़ आना शुरू हो गई हैं जो हमारे इलाके की नहीं हैं। ये कंपटीशन लेके आ रही है ना, तो कंपटीशन भी किसी जगह पर जो है वो सर्वाइवल को ख़तरे में डाल देता है। अब देखें ऐसे बैक्टीरिया हो गए हुए हैं कि आप उनको मारने के लिए जो मेडिसिन्स बना रही हैं वो उन पे असर ही नहीं कर रही। डैट मीन्स कि उन्होंने अपने आप को इतना रेजिस्ट कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट के आदी हो गए हैं। ठीक है ना, यानी जितना ज़्यादा हम पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट उनको देंगे वो डैट मीन उतनी ज़्यादा उनको उससे जो है वो ताकत मिलती जा रही है। पोल्यूटेंट्स को उन पे उस चीज़ का असर ही नहीं हो रहा जो हम बना रहे हैं। तो पोल्यूशन जो है वो अल्टीमेटली एलियन स्पीशीज़ को जो है वो अपना सर्वाइवल करने में ज़्यादा मौक़े फ्राहम कर रही है। और
एक्सपोल्यूशन जो है, इसी तरह ये सीवियर किस्म का प्रेशर एग्जर्ट करती है इकोसिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से लॉस हो सकता है हमारी बायोडाइवर्सिटी का। ज़रूरत किस नंबर की है कि हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट करें, जो कि हम स्पीशीज़ लेवल के ऊपर करें, पॉपुलेशन लेवल के ऊपर करें, ताकि अल्टीमेटली हम एक इकोसिस्टम को क्या कर सकें, बरकरार रख सकें, और उसका सर्वाइवल जो है वो इसी चीज़ के ऊपर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। सो दिस वाज वेरी लाइट सा टॉपिक, जिसको आप कह सकते हैं एक वो जनरल नॉलेज वाला टॉपिक है आपका, जिसको आप रीड करें। इसके नोट्स जो हैं वो आपको मैं दे दूँगी। आपका बहुत बहुत